हो गई हूँ गलत टाइम पे बीमार। ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद ले लूँगी मैं टैबलेट। और इतनी छोटी सी भी है ये किया था क्योंकि मेरा जो दिमाग है ना वो एकदम से मुझे कहते नहीं है कि ब्लैंक हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो लड्डू के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ आज नमकीन सेवियाँ। आज मैं ना दूसरे तरीके से बनाऊँगी। पहले ना मैं इसको जो है ड्राई रोस्ट करके या फिर घी में रोस्ट करके और फिर उसके बाद जो है मैं इसमें छोंक के अंदर डाल के फिर पानी डालती थी। अब मैं ना इसको बॉईल कर लूँगी रोस्ट करने के बाद, फिर छोंक तैयार करूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी न्यूडल्स की तरह। तो ये भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ मैं ना राई डाल दी है और चटक जाएगी तब मैं इसके अंदर जो है प्याज वगैरह डालूँगी, क्योंकि ना एक बार मैंने बिना चटके डाल दी थी तो कड़वी हो गई थी। तो इसलिए मैं अब वो गलती नहीं करूँगी। पहले अच्छे से चटक जाएगी ना तो मैं इसके अंदर जो है प्याज वगैरह डालूँगी। मिर्ची वगैरह नहीं डालूँगी, सिर्फ टमाटर और प्याज ही डालूँगी इसके अंदर। और चीकू उठ गया था तो चीकू को ना मैं दोबारा से बिठा के आई हूँ। उसको आज स्कूल में नहीं भेजूँगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से। मतलब मैं आगे बताती हूँ आपको क्या हुआ था। प्याज और टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए थे तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर नहीं डालूंगी, सिर्फ यही बेसिक मसाले डालूंगी। और इसको जो है जो बॉईल किया था वो डाल दूंगी इसके अंदर, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसका कलर है ना कैमरे में मतलब अजीब सा आ रहा था, मतलब वाइट वाइट सा, हल्दी का कलर नहीं दिख रहा था। और मतलब हल्दी डाली थी मैंने, अच्छा कलर दिख रहा था मुझे तो, लेकिन कैमरे में जब मैं एडिट कर रही थी ना तब मुझे पता चला कि कैसा कलर आया है। ये थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था नमक चेक करने के लिए। और देखिए बन गई है। मैंने लड्डू को भेज दिया स्कूल में, मैं आ गई हॉस्पिटल में चीकू को लेके। और लड्डू को ना आज इतनी मुश्किल से भेजा है ना मैंने, इसके बगैर मतलब जाना ही नहीं था। उसको रो रो के मतलब बुरा हाल हो गया था लड्डू का, और बहुत ही मुश्किल से मेरे को जो है इसको भेजना पड़ा। बहुत ही मुश्किल हो जाती है अगर दोनों बच्चे जाते हैं और एक ही छुट्टी लग जाए तो, किसी भी रीज़न से। बस आ गई थी घर पे, दिखा लिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी आई हूँ हॉस्पिटल से। बस देखिए कितने बाल भी मतलब पसीना आ गया इतना ज़्यादा, इतनी धूप, इतनी देखना। दिखाइए बेटा, देखो देखो इसके क्या लगा हुआ है, दिखाइए बेटा, दिखाओ इसको, ये दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ऐसे कर लो। हाँ तो शाम हो गई थी, कोई भी व्लॉग मैंने बीच में शूट नहीं किया। जब मैं हॉस्पिटल से आई थी उसके बाद से कुछ भी शूट नहीं किया, ना ही मेरा मन था। मतलब कुछ अजीब सा ही हो जाता है, अगर बच्चों को कुछ हो जाए ना तो फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो बस यहाँ ना अब शाम को मैं इनके टॉय वगैरह उठा रही थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब फैला दिया था रूम। और लड्डू नीचे है, चीकू मेरे पास ही है, तो बस ये इसको साइड में बिठाया हुआ है। अब मैं रूम को जो है ठीक कर दूंगी, मतलब क्लीन कर दूंगी सारा। प्रॉब्लम हो गई थी ना, मेरा एकदम माइंड है ना बिल्कुल ब्लैंक हो गया था रात को। और आज तो पूरा दिन व्लॉग शूट नहीं किया मैंने, बस थोड़ा बहुत जो लड्डू का टिफ़िन वगैरह बनाया था उसके बाद अब जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, तो मैंने किसी भी चीज़ का आज व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो दिमाग है ना वो एकदम से मुझे कहते नहीं है कि ब्लैंक हो गया, ऐसे ब्लैंक हो गया था। तो बस डॉक्टर के जाना था और उनसे ही कंफर्म करना था कि मतलब पकेगा तो नहीं, मतलब अगर इन्फेक्शन हो गया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो नेल्स है ना सारा का सारा वो सारा निकल जाएगा। इसी वजह से मेरे को ज़्यादा टेंशन थी। तो उन्होंने ये दवाई दी है, देखिए ये वाली 2 टाइम की है, और ये इसके ना इन्फेक्शन से बचाने के लिए ही है। अब मुझे हाँ इतनी है, सिर्फ थोड़ी सी दवाई थी, बस इतना है, इतनी दवाई। और एक दी है ये वाली। तो 1 मंथ बाद जाना है दोबारा से चेकअप के लिए। और जो इस चीज़ की दवाई है एक और दी हुई उन्होंने, जो कि इसके सोने के बाद लगानी है। इसके अंदर जो ये पार्ट है ना, ये छिला हुआ है जो यहाँ जहाँ से अंदर गया है, यहाँ लगानी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। और अगर सोते हुए लगाऊंगी तो भी आराम होगा, क्योंकि जगते हुए तो ये लगवाएगी नहीं, हटा देगा। तो इसलिए मेरे को ना ये सो जाए तब लगाऊंगी। उसको 2 टाइम लगाना वो भी। और इतनी बड़ी डिब्बी है, उसके अंदर है वो चीज़, दिखाती हूँ आपको। इतनी छोटी सी डिब्बी है। लड्डी की इधर आओ, ये बहुत आप जैसी है ना, आप जैसी नहीं खाओ ना।
तो खाना वाना सब बन गया था, बच्चों को खिला दिया। मैं चीकू को ना दवाई दे देती हूँ, जो उनसी आज देनी है और एक मॉर्निंग में देनी है, 2 टाइम की है जो। और जो और दवाई है ना उसकी आयरन वगैरह की, वो मैं कल से स्टार्ट करूँगी। तो जो ये लगा है ना नेल्स में, वो अहोई की रात को ही लगा है, मतलब फास्ट वाले दिन ही 10:15 बजे के आसपास। और मुझे ना आज सफाई में भी लगना था, बस इसी वजह से मैं सफाई में भी लग पाई हूँ। मेरा एक दिन और स्किप हो गया है, तो फास्ट का ही वेट कर रही थी कि फास्ट ख़त्म हो तो मैं सफाई में लग जाऊँ। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग है, अब है हेलो आज फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। और हो गई हूँ गलत टाइम पे बीमार। इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ काम कर लूँ। मेरा ना सारा काम पेंडिंग है, जितना भी, बस बच्चे स्कूल में भेज देना कैसे ना कैसे। बस उसके बाद जो है मैं चाय लेके आई, ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद ले लूँगी मैं टैबलेट और आराम हो जाएगा ना। उसके बाद मैं काम पे लगूँगी, क्योंकि आज मेरे को ना बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, मतलब कि मेरे को करना ही है, किसी भी हाल में करना है मेरे को। बस मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से। टैबलेट ले लेती हूँ, आधा घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद हो जाएगा। क्योंकि ना ये है ना, ये इनमें भी दर्द है, इनमें और यहाँ से लेके स्टार्ट है दर्द, सारे पूरे सिर में दर्द है। तो बस मैं पेन किलर ले रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर जाके अपना काम करूँगी। किचन भी ऐसे कैसे छोड़ के आई हूँ, आज बॉडी मेरी बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही है कि मैं थोड़ा सा भी कुछ कर पाऊँ। ये टैबलेट लेके और रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे। अब हुआ है थोड़ा थोड़ा आराम, यहाँ पे ऐसी लेट गई थी। और अब चलते हैं काम पे, क्योंकि लेटे लेटे काम नहीं चलेगा। मेरे ये जिस वही में दर्द था ना, इसमें थोड़ा सा आराम हुआ है, क्योंकि काम मेरे को आज बहुत ज़रूरी है करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। कल संडे हो जाएगा, सैटरडे है ना, कल संडे हो जाएगा, फिर बच्चे भी यहीं रहेंगे और फिर काम नहीं हो पाएगा। तो जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। फ़िलहाल के लिए काम पे लग जाते हैं, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। तो जी लग गई थी अपने काम पे पूरे जोश के साथ, और अब है ना मेरे सिर में भी आराम है। और मुझे ना सेंटर फ्रेश मिल गई थी, बच्चों से छुपा के मैंने इसमें रखी हुई थी, तो मैं अब खुद खा लूँगी, क्योंकि ना बच्चों को च्युइंगम वगैरह नहीं देनी चाहिए, तो मैंने इसमें रख दी थी। क्योंकि अगर देख लेते ना फिर वो छोड़ते नहीं इसको। तो बस यहाँ ना मैं सारी की सारी जो अलमीरा है ना वो खाली कर दूँ, क्योंकि ना मैसी हो जाती है, इतनी जल्दी फैल जाती है, क्योंकि छोटी सी है और इसमें ना कपड़े वगैरह मैं डेली यूज़ के इसी में रखती हूँ, इसीलिए ना मतलब ज़्यादा फैल जाती है बहुत जल्दी। तो सारे के सारे कपड़े मैं निकाल दूँगी। अब जो है मैं फ़ोल्ड कर करके इसमें जचा दूँगी, और जो मुझे नहीं पहनने होते ना, जो पार्टी वगैरह सूट होते हैं ना, वो मैं जो है बेड में लगा दूँगी। यहाँ मैं जो डेली वेयर के सूट हैं वही लगाऊँगी, और जो रात को मैं जो लोअर वगैरह हैं, टी शर्ट हैं, वो लगाऊँगी इसके अंदर। तो उसी में, और दुपट्टे होते हैं ना जो, वो तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर रखती ही हूँ। और क्योंकि ना अलमीरा में बार बार मतलब बाहर नहीं जाना होता, उसमें ना मैं साड़ी वगैरह हुई और पार्टी वगैरह के सूट हुए जो कि हम बहुत कम पहनते हैं, वो मैं रखती हूँ उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत जल्दी मतलब फुल भी हो जाती है। क्योंकि उसमें लटके हैंग करते हैं ना, तो फिर नीचे वाले जो कपड़े होते हैं ना वो दिखते भी नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा मोस्टली कपड़े ना बेड के अंदर ही रखती हूँ, और जो हैंग करती हूँ ना साड़ी वगैरह, वो मैं अलमीरा में रखती हूँ बाहर। तो यहाँ मैं फटाफट से फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि ना आज का ही दिन है मेरे पास, कल संडे है, कल मुझसे मतलब कुछ भी काम नहीं होगा। क्योंकि बच्चे जब रहते हैं ना घर पे, तो काम तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा पाते हम। वो बस घर का रूटीन का काम हो जाए ना, वो ही काफ़ी रहता है बच्चों के सामने। तो एक अलमीरा मेरी हो गई है, और जो साड़ी है ना वो मैं तब करूँगी जब मैं बाहर की अलमीरा साफ़ करूँगी, तब मैं करूँगी सारी साड़ी की फ़ोल्ड दोबारा से। और जो मेरे को वॉश वगैरह करनी है मैं तभी करूँगी। अब मैं नीचे वाला पोर्शन है ना इसको कर लूँगी साफ़, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हैं और टाइम मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि 10 तो वैसे ही बज गए थे। और जो मैं किचन में गई थी काम करने के लिए, बर्तन वगैरह क्लीन करके आई हूँ, किचन की क्लीनिंग करके आई हूँ सारी, तो मेरे को 11 बज गए हैं दूध वगैरह बॉईल करने में। तो बहुत सारा टाइम मेरा चला गया था। अब मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा ही है, क्योंकि 12:30 बजे तक मुझे फ्री होना ही है किसी भी हाल में। क्योंकि अगर बच्चे आ गए और मुझे इस हाल में देख लिया ना रूम को, तो बस उनका तो उनकी लॉटरी लग जाएगी, और मेरी जो है बस तो इसलिए ना मेरे को उनके आने से पहले ही जो है सारा समेटना होगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, जितना हो सकेगा। मेरी कोशिश है कि जितनी भी अलमीरा है ना वो सारी कर लूँ मैं, क्योंकि ना इतना मतलब जब हम काम के हाथ लगाते हैं ना, तो काम आगे से आगे दिखता है। और ये रूम तो इतना गंदा लग रहा था ना मुझे, क्योंकि किचन का होने के बाद है ना, मेरे को इस रूम पे लगने के लिए मतलब पहले तो फास्ट आ गया बीच में, फिर चीकू ने ये चीज़ कर दी ना, तो उस 2 दिन मेरे ख़राब हो गए हैं।
और कल जो है संडे है, कल वैसे नहीं कुछ होना है मुझे पता है, क्योंकि ये घर पे रहते हैं और बच्चे रहते हैं ना, उस दिन तो मैं मतलब नहीं कर पाती हूँ कुछ भी। बच्चे के आगे अगर सामान निकाल दूँगी ना तो उनको ही सँभालने में लगी रहूँगी मैं, इसलिए ना ये झंझट मैं निकालूँगी नहीं। आज जितनी कोशिश करती हूँ आज ही हो जाए मेरा थोड़ा बहुत मतलब रूम क्लीन। तो यहाँ ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इस टोकरी के अंदर मैं रखूँ क्या? तो फिर बस मैंने ना थोड़ा बहुत सामान रख दिया है, कुछ आगे आता रहेगा ना तो मैं उसमें रखती रहूँगी, और कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना वो जो ख़राब हो चुके हैं इलास्टिक वगैरह वो मैं फेंक दूँगी, मतलब वैसे काम आ जाते हैं किसी न किसी चीज़ के। और जो मेरे को वैसे रखने हैं वो मैं अलग बाँध के रखूँगी, और जो छोटे कपड़े हो गए ना वो मैंने वॉश करने के लिए रख दिया है, क्योंकि फिर वो किसी के लेने देने में काम आ जाएँगे, मतलब दे देती हूँ मैं, किसी का छोटा बच्चा होता है तो। बस अलमीरा मेरी हो गई है, और बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो वाली जो मैंने पहले की थी, बच्चों के रह गए थे तो वो जो मैं करूँगी, जो मैं कपड़ों का काम करूँगी, बेड में रखने वाले जो कपड़े हैं। तो बस यहाँ ये वाली अलमीरा खोल दी है मैंने। अब इसके जो मैंने सारे के सारे निकाल के दोबारा से मतलब अच्छे से साफ़ करके लगा दिए हैं। बच्चों के टॉय वगैरह खोल दिए थे मैंने, जो बिल्कुल ही रफ़ है ना वो मैं फेंक दूँगी साथ में, क्योंकि ना बार-बार निकालते रहते हैं और बार-बार इसमें ही डालते रहते हैं। मतलब इतने गंदे टॉय हैं, आधे से ज़्यादा तो मतलब टूट चुके हैं, जो इनके बार-बार चोट लगा देते हैं। इनके सामने तो मैं उनको भी नहीं फेंक पाती हूँ, तो आज वो नहीं है तो मैं जितने भी मेरे को फेंकने थे ना सामान मैं फेंक दूँगी। और बहुत सारा कूड़ा मतलब निकला है, इतना मैंने सोचा भी नहीं था जितना कि निकला है। अब मैं करूँगी, ये देखो कितना गंदा हो गया है, मतलब इसमें दवाई का पोर्शन है ये सारा। इसमें ना सारी की सारी मैं दवाइयाँ ही रखती हूँ, और जो इनके टायर वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। मैं इसको अच्छे से मतलब मैनेज करके रखूँगी, साफ़ करूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। जो भी खाली बोतल है ना वो भी मैं बाहर निकाल के फेंक दूँगी। एक्सपायरी तो है नहीं, क्योंकि पहले ही खाली हो जाती हैं, तो जो खाली है ना उनको मैं निकाल रही हूँ, और जो यूज़ की नहीं है वो उनको निकाल रही हूँ मैं, और अच्छे से साफ़ करके इसको भी रखूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, और जब है ना मतलब एक पोर्शन की सफाई हो जाती है और दूसरा रह जाता है ना तो वही सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। और बच्चों के सामने नहीं कर सकती थी तो इसलिए मैंने इसके हाथ भी नहीं लगाया था। तो बस यही कोशिश है कि फटाफट से ये जो मैं आज का टारगेट लेके चली हूँ कि ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है, हो जाए बस। और मेरे फ़ोन की जो मेमोरी है ना वो फुल हो गई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई हूँ। बस जल्दी-जल्दी मैंने जितना भी मतलब हो पाया उतना ही किया है। तो यहाँ ना मैं इसको मतलब कपड़े से साफ़ कर दूँगी, और फिर जो है इसके अंदर दवाइयाँ वगैरह है जो भी लगानी है मुझे लगा दूँगी। अब मैं आ गई थी ड्रेसिंग पे। ड्रेसिंग मेरा इतना मैसी हो गया था ना, मेरा ऐसा मन कर रहा था बस इसको ना सारा खाली करके रख दूँ, क्योंकि मैं इसको खोलती ना तो पट-पट मतलब सारा सामान नीचे गिर जाता। मतलब मेरे को ना इतना गंदा लग रहा था ना ये, खोलते हुए भी मेरे को बस ये था कि इसको साफ़ कर दूँगी मैं। एक-एक पोर्शन को करूँगी, निकालूँगी, और एक-एक पोर्शन को साफ़ करती रहूँगी और जचाती रहूँगी, क्योंकि सारा निकालूँगी ना तो वो मतलब मिक्स हो जाएगा, और फिर मतलब छाँटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए एक पोर्शन को कर रही हूँ और उसको साफ़ कर रही हूँ, तो उसको जमा भी रही हूँ साथ में ही। और फिर मतलब एक-एक करके ऐसे ही सारी की सारी जो पोर्शन है वो सारा कर दूँगी मैं। तो जो छोटा-छोटा सामान है ना वो अब की और मैंने एक बॉक्स में ही डाल के रख दिया है, ताकि वो गिरे ना। पीछे का सामान निकालते हैं ना तो आगे वाला गिर जाता है, तो इस तरीके से जचाऊँगी कि वो सामान पीछे वाला निकालते टाइम आगे वाला ना गिरे। तो बहुत ही छोटा-छोटा सामान है जिसमें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ही लगता है। और आज मेरा इतना काम हो गया ना, मैं इतनी खुश हूँ कि बेडरूम पे लग गई हूँ मैं, और मेरी जो क्लीनिंग है इतनी हो गई है, जितना मैंने टारगेट लेके चली थी ना उतना मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं जो इसका करने के बाद ना मैं रूम की जो है क्लीनिंग कर दूँगी, मतलब झाड़ू लगा दूँगी और पोछा लगा दूँगी। और उसके बाद क्योंकि बच्चे आ जाएँगे 12:30 होने ही वाले हैं, और आधा घंटा पहले मुझे फ्री होना ही है, तो जितना हो गया ना उतना बहुत है मेरे लिए। अब मैं जो बचेगा ना वो देखती हूँ कल कर लूँ, क्योंकि टाइम लिमिट ही होता है हमारे पास। बच्चे छोटे होते हैं ना तो फिर मतलब 1.5-2 घंटा ही दे पाती हूँ, उसके बाद और भी काम होता है। तो जितना भी हुआ है ना वो मेरे लिए काफ़ी है। तो जी बस हो गई थी रात, अब मैं आ गई थी रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, बहुत दिन से नहीं खाई थी तो वो मन था मेरा। तो बस मैंने ना यहाँ जो है प्याज और लहसुन और जीरा डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। फिर मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और इसमें ना मैं मिक्स मसाला नहीं डालती हूँ, वो मैंने डाल दिया है, क्योंकि ना इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाता है और मुझे ना लाल मतलब हो जाती है ना सब्ज़ी, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ मैं डाल दूँगी आलू और लगवा दूँगी 3 सीटी, बन जाएगी। लेकिन है ना ये कुकर है ना मतलब ऐसा गंदा हो रखा है, मेरे से ना छूट भी नहीं रहा है, और मेरे इतना ज़ोर से मतलब नहीं साफ़ किया जाता है मेरे से हाथ से। तो आप बताइए मतलब कैसे मतलब ये साफ़ होगा, बिल्कुल क्लीन हो जाए? तो आप कुछ मतलब पता है तो इसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे साफ़ करूँ मैं इसको। बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से मैं। तो बन गई थी मेरी चाय, और अब मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ।